हेलो बच्चा बर्डे, वेलकम टू सीएस एकेडमी। अभी जो बच्चा लोग 12th का बच्चा लोग जो एग्जाम दे करके जो है ना वेटिंग में है रिजल्ट का, उसके लिए जो बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे हैं अभी तुरंत, है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। उसका दिल जो है धक 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 कर रहा होगा, है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्रेस मार्क्स 2024 बिहार बोर्ड के बारे में, ठीक है ना, जो कि है नियम आपके पास 12th वाले बच्चा के लिए और 10th वाले बच्चे के लिए किसको मिलता है। देखिए आज का टॉपिक में हम बात करेंगे क्या, कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है, किसको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, कौन देता है, कब कब मिलता है और कितना कितना ग्रेस मार्क्स मिल सकता है अधिकतम, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहली बात जानते हैं कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है। कि देखिए अगर आप समझिए कि एक बिहार बोर्ड से का जो है ना एक नियम है कि अधिक से अधिक बच्चा पास करे, क्या अधिक से अधिक बच्चा पास करे, इसके लिए एक नियम को लगाया जाता है ताकि बच्चा जो है फेल होने से बच सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, है ना। देखिए ऐसा नहीं है ना कि बिहार बोर्ड हो गया चाहे कोई टीचर हो गया ना, उसके मन में ये रहता है बच्चा को हम फेल कर दें, है ना। फेल करना किसी का मंशा नहीं है। हर एक व्यक्ति चाहता है ना कि एक एक बच्चा जो है पढ़ करके अच्छा नंबर ला करके जो है भविष्य में जो है आगे बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि बिहार से बच्चा पढ़ेगा ना, यही बच्चा फिर आगे बढ़ के कुछ करेगा तो हमारे बिहार का नाम होगा, साथ में हमारे जिला का नाम होगा, हमारे माँ बाप का नाम होगा, हम जो टीचर जिसके पास पढ़े हैं उसका नाम होगा, जिस स्कूल में पढ़े हैं उसका नाम होगा, और साथ ही साथ हम जिस देश में रह रहे हैं ना उसका भी नाम होगा। हाई बात समझ, आपके साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं हम अकेले साइकिल उठा रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ, सीधे पढ़ने जा रहे हैं और आ रहे हैं, फिर क्या होगा, मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आपके पीछे सब लोग लगे हुए हैं कि आप अच्छे से पढ़ करके पास होइए और अच्छा जो है एकदम पूरे जो है ना एकदम सर ऊंचा करके जो है जिए, ठीक है ना। इसके लिए बिहार बोर्ड भी आपका साथ देती है। तो चलिए हम जानते हैं कि कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। और ये 2024 के लिए ना बहुत सारे बच्चा के लिए ना अभी मन में जो डॉट सब चल रहा है सब हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो क्या है, कितने सब्जेक्ट में मिलता है। देखिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में मिलेंगे, कितने, 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है, 2 सब्जेक्ट्स में कितने, 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल कर जाएगा, 3 सब्जेक्ट में उसको कम मार्क्स क्या उसको मिलेगा, तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो उसके बाद किसको मिलता है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, जैसे फिजिक्स हो गया, है ना, और केमिस्ट्री है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लीजिए आपको 100 नंबर का होता है, कितना होता है, 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, पासिंग होता है 30%, है ना। किसी बच्चा को मान लो संजोग से 30% मतलब क्या, 30 मार्क्स पे बच्चा 30 नंबर आ गया, वो बच्चा पास कर गया। अगर कोई बच्चा को संजोग से 27 नंबर आ गया, कितना मार्क्स आ गया, 27 मार्क्स आ गया, तो वहां पर बच्चा बिहार बोर्ड क्या करेगा, इसको 3 नंबर देगा अपने तरफ से। तो कितना हो गया, ये 30 हुआ, इसी 3 नंबर को बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेस मार्क्स। जाओ बुआ जाओ, तुम भी आगे बढ़ो, ग्रेजुएशन करो, आगे नाम रोशन करो, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा अगर मान लो फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में भी लग गया, मान लो फिजिक्स में ई मान लो, चलो ये हम केमिस्ट्री का बात कर दिए, केमिस्ट्री का बात कर दिए। अगर कोई बच्चा है फिजिक्स में है, किसमें है, फिजिक्स में, फिजिक्स में इसको मान लीजिए 26 नंबर आया, कितना नंबर आया, 26 नंबर आया। इसको 30 पुराने में कितना है, मान लो 25 से आया, बिहार बोर्ड क्या करेगा, अरे 5 नंबर और दे ना, दो, ये बुआ पास कर जाएगा, है ना, ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखो ऐसे धक्का दे दे करके पास कराता है। आई बात समझ, आपको इतना साथ दे रहा है बिहार बोर्ड, तैयो कुछ बच्चा लोग ढीठ होता है, पढ़े नहीं करेगा, 30 नंबर देके इसको भी पास कर गया, ये भी चलो ये दंदना रहा है, ठीक है ना। अब सुनो चलते हैं कि कौन देता है, ठीक है। बहुत सारा आदमी क्या बोलता है, बहुत सारा बच्चा सब क्या कहता है कि जहां कॉपी चेक होता है ना, वही मास्टर सब जो है इसको ग्रेस दे देता है, ग्रेस मार्क्स देता है। 27 नंबर आ, चलो इसको 3 नंबर अपने तरफ से दे दिए, पास हो जाएगा। नहीं, टीचर नहीं देता है ग्रेस मार्क्स, जो है ना ग्रेस मार्क्स का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड को देने का है। सिर्फ बिहार बोर्ड ही फैसला करता है कि किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कौन सब्जेक्ट में मिलेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहली बात, ये कौन देता है, ये बिहार बोर्ड देता है, बिहार बोर्ड देता है ग्रेस मार्क्स, ठीक है ना। अब देखो कॉपी क्या होता है ना, अब कॉपी जो है ना स्कूल सब में चेक होता है, ठीक है। और जब सुबह से लेकर शाम तक कॉपी चेक हुआ,
तो रोल नंबर वाइज, रोल कोड वाइज हर एक चीज का जो है ना कोड होता है, उस कोड के थ्रू जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मेल पर जो है ना उसको भेजा जाता है। ठीक है, कॉपी नहीं यहाँ पे बुढ़िया में भर करके डेली यहाँ से जो है ना मधुबनी से पटना नहीं लेकर के जाएगा, है ना, सहरसा से जो है ना पटना नहीं लेकर के जाएगा, ठीक है ना, आरा से जो है ना पटना लेकर के नहीं जाएगा। आई बात समझ में? अब तो जमाना बदल गया ना, सुबह से लेकर शाम तक जितना कॉपी होता है सब कॉपी का मार्क्स सीधे बिहार बोर्ड पहुंच जाता है वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद हो गया, अब कब कब मिलता है, अब सुनो ध्यान से, कब कब मिलता है, किसको मिलता है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट मिला रहेगा उसको मिल गया। अब सुनो कब कब मिलता है और कितना मिलता है मैक्सिमम, उसका भी बात करेंगे हम। तो देखो जैसे मान लो ये एक बच्चा है फिजिक्स में, एक बच्चा है केमिस्ट्री में, है ना। अब सुनो अधिकतम कितना मिल सकता है, मान लीजिए फिजिक्स का होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ठीक है ना, इसमें 10% तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। 10% कितना, 10% मतलब 10 नंबर समझो, कितना नंबर, 10 मार्क्स आपका ग्रेस दे सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में कोई बच्चा का ई है, थोड़ा कम नंबर आ गया, है ना, एक बच्चा मान लीजिए फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में 26 है ना, और केमिस्ट्री में मान लीजिए इसको जो है ना 23 नंबर आ गया है ना, ये क्या करेगा, इसको जो है ना 4 नंबर इसमें दे देगा, इसमें जो है ना 7 नंबर इसमें दे देगा। तो ये कितना पूरा कर दिया, 30 पूरा कर दिया, इसको भी 30 पूरा कर दिया, इन दोनों को पास कर दिया, है ना। और यहाँ पर स्टार लगा देगा, है ना, मतलब अंडर रेगुलेशन में हम पास कर रहे हैं, या इसको ग्रेस हम देकर के पास कर रहे हैं, है ना। सर्टिफिकेट में वो स्टार लिखा जाएगा, इसको ध्यान दो, स्टार का यहाँ पर स्टार मतलब ये बढ़िया नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कोई बच्चा बोलेगा सर अगर कोई बच्चा है मैथों में उसको कम नंबर आ गया, मैथ में आ गया 24 नंबर, तब क्या करेगा, तो फिर ये बच्चा वो ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर 3 सब्जेक्ट में आपके पास नंबर कम है तो वो आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मिलेगा आपको, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितना नंबर मिल सकता है, मैक्सिमम ग्रेस कितना, 10 + 10 यानी 20 नंबर तक ग्रेस देता है बिहार बोर्ड, है ना, समझ में। अगर ये 2 सब्जेक्ट में है, किस में है, 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो 5 + 5 दे सकता है आपको दोनों में मिला करके। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए सर 2 सब्जेक्ट में बच्चा मान लीजिए ग्रेसों पर पास नहीं हो रहा है, उसका क्या उपाय है, तो सुनो, अगर 2 सब्जेक्ट में मान लो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में बच्चा हो गया फेल, क्या हो गया बच्चा, फेल, तो इसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम का अरेंज कराया जाता है। कौन सा एग्जाम, कंपार्टमेंटल एग्जाम, है ना, एग्जाम, ठीक है, जो कि बोर्ड के रिजल्ट निकलने के कुछ ही दिन के बाद उसका फिर से फॉर्म भराया जाता है। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है, कितने सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो इसके लिए फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, इसको फिर पुनः नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से सभी विषय का एग्जाम देना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो सब पॉइंट क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। आप देखो कितना मिलता है ये भी बता दिए हम, कितना, मैक्सिमम 20 नंबर तक मिल सकता है ना। और ये बिहार बोर्ड अपने हाथ में रखती है कि किस बच्चे को कितना नंबर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो है ना जितने भी डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।